हेलो एवरीवन। सो होटल इंडस्ट्री से एक इंटरेस्टिंग मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे, लेमन ट्री होटल्स। इससे पहले हमने इस सेक्टर में इंडियन होटल को ट्रैक किया था, कवर किया था। अब इस कंपनी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एक तो बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है इनका बाकी होटल्स के कंपैरिजन में। स्टोरी अगर आप देखोगे कैसे स्टार्ट हुआ कंपनी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। एंड अभी जो चीजें चल रही हैं, आगे का जो आउटलुक है वो भी काफी अच्छा है। तो ये सारी चीजें समझेंगे, आगे का कैसा प्रोस्पेक्ट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। इंडिया में ये जो बजट होटल आप देखते हो या जो मिड प्राइस रेंज की कैटेगरी के जो होटल्स हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं लेमन ट्री ने ना उसका फाउंडेशन रखा था। इनके जो फाउंडर हैं पतु केसवानी जी, ये लेमन ट्री से पहले ताज होटल के साथ में थे। 17 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस था होटल इंडस्ट्री के। ताज होटल के आई थिंक सीनियर प्रेसिडेंट के रोल में थे ये। 98 99 के आसपास इनका प्लान था कि मेरे को 7 CR का अगर कॉर्पस हो जाएगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। इनके पास खुद का कैपिटल था 70 लाख के आसपास। 30 लाख इन्होंने वाइफ से बोरो किया एंड उसको इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया इस एक्सपेक्टेशन से कि 7x अगर मैंने उसमें बना लिया 1 CR का 7 CR तो मैं आराम से रिटायर हो सकता हूं। तो वो जो कैपिटल था इनका 1 CR का, उसका 97% वाइप्ड आउट हो गया। यानी 1 करोड़ का सिर्फ 3 लाख बचा। बट एक्चुअली ये अच्छा हुआ क्योंकि इसकी वजह से आगे चल के इन्होंने ये लेमन ट्री बिजनेस स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे इंडिया में केवाई करके कोई होटल चेन था जो स्टार्ट हो रहा था। तो उसके जो सीईओ थे उन्होंने इनको अप्रोच किया होटल को ज्वाइन करने के लिए। एंड वहां पे इनके पास में एक एक्सेल शीट आया जहां पे इंडिया की होटल इंडस्ट्री का कुछ की डेटा पॉइंट जो है वो इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जो ब्रांडेड होटल्स हैं 80% वो आपके 5 स्टार और लग्जरी कैटेगरी के अंदर है। यानी जो आपका मिडिल वाला जो सेगमेंट है, मिडिल क्लास के लिए, बजट ट्रैवलर्स के लिए, बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए, उनके लिए बहुत ही लिमिटेड सप्लाई अवेलेबल थी। और जो भी थी वो आपकी अनब्रांडेड कैटेगरी में थी। अनब्रांडेड में आई मीन आप 10-15 साल पहले तक भी देखोगे तो बहुत सारे इश्यूज होते थे। सेफ्टी का इशू होता था, आपका सर्विस का, ट्रस्ट का, रिलायबिलिटी का, स्टैंडर्डाइजेशन आपको नहीं मिल रहा। तो ये सारे बहुत ज्यादा इश्यूज थे अनब्रांडेड कैटेगरी में, और ब्रांडेड में ज्यादा सप्लाई अवेलेबल नहीं थी। वहां पे इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखा। प्लस उस शीट में इन्होंने क्या किया, हर एक होटल का, हर एक कैटेगरी के जो होटल्स हैं उन सब होटल्स के बेस्ट रेशियोज को इन्होंने पकड़ा। मतलब किसी का जैसे ऑक्यूपेंसी अच्छा है, किसी का जो एडीआर बोलते हैं हम, एवरेज डेली रेट, वो अच्छा है, किसी के मार्जिन अच्छे हैं। तो वो सारे बेस्ट रेशियोज को इन्होंने कंबाइन करके एक बजट होटल का मॉडल बनाया कि बजट मिड कैटेगरी के अंदर अगर एक हम होटल बनाएं और ये सारे रेशियोज उसमें डाले। इन्होंने देखा कि उसका जो आरओसी है वो 4 से 5 टाइम बेटर बनेगा लग्जरी होटल के कंपैरिजन में। तो उस होटल का जो आरओसी है वो बन रहा था 16 से 17%। और उस टाइम पे लग्जरी में ताज सबसे बड़ा ब्रांड, उसका आरओसी था उस टाइम पे 4 से 5% का। तो यहां पे इनको ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। 5 करोड़ के आसपास का इनका खुद का कैपिटल था एंड उसके साथ में इन्होंने ये लेमन ट्री बिजनेस को स्टार्ट किया। जब इन्होंने फर्स्ट होटल ओपन किया तो उनका प्लान यही था कि मेरे को एक होटल ओपन करना है, उसका आरओआई अगर 20% के आसपास आ गया तो मैं आराम से रिटायर हो सकता हूं, अपना गोल्फ वगैरह खेलूंगा, रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करूंगा। बट जो आई थिंक गुड़गांव में इन्होंने पहला होटल ओपन किया था, उसका जो आरओआई है, इनका एक्सपेक्टेशन था 20%, उसका आरओआई आया 50%। तो वहां से इनका वो मॉडल क्लिक हो गया एंड इन्होंने ये एक्सपेंशन वगैरह स्टार्ट किया। अब एक और चीज जो इनके पास में एक एडवांटेज था कि एक तो बैकग्राउंड से ये इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट का भी इनको एक्सपीरियंस था एंड होटल इंडस्ट्री में इन्होंने 17 साल काम किया था। तो इनको इन एंड आउट बहुत अच्छे से पता था कि लग्जरी होटल में किन चीजों पे मतलब अननेसेसरी स्पेंडिंग की जाती है। अननेसेसरी इन द सेंस जैसे फैंसी लॉबी हो गई, बड़ी बड़ी लॉबीज हो गई, ज्यादा मार्बल लगा दिया, गोल्ड प्लेटिंग हो गया, आपका लग्जरी वॉशरूम हो गया। ये सारी चीजें जो हैं ये बजट होटल में एक तरीके से अननेसेसरी हैं। तो वहां पे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। बजट होटल में ट्रैवलर्स जो हैं, कस्टमर जो है, उनको क्या चाहिए, सबसे सबसे तो एक तो ब्रांड लॉयल्टी चाहिए कि अगर आप इस सिटी में जा रहे हो फिर अगली सिटी में जा रहे हो, दोनों दोनों जगह पे होटल की जो सर्विस है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपका ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए। तो ये सब बेसिक चीजें चाहिए एक मिडिल क्लास को। तो उस पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया रादर देन की जो आपके फैंसी चीजें होती हैं उस पर स्पेंड करना। तो कॉस्ट को कंट्रोल किया, स्पेस ऑप्टिमाइज किया एंड स्टाफ पे ज्यादा फोकस किया कि फास्ट सर्विस हो, मेंटेनेंस पे ज्यादा फोकस रहे। तो वहां पे इन्होंने ये सारा होटल एक्सपेंशन स्टार्ट किया। अब लेमन ट्री का अगर आप एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी देखोगे कि कंपनी किस तरीके से मतलब किसी भी सिटी के अंदर एंटर करती है, इनका एक हीट मैप स्ट्रेटेजी ये फॉलो करते हैं। अब ये हीट मैप स्ट्रेटेजी क्या है, तो कंपनी का कहना है कि हम सिटी का ना मैक्रो लेवल डेटा देखते हैं। जैसे इन्होंने आइडेंटिफाई करा है कि इंडिया में 180 से 200 ऐसे सिटीज हैं जहां पे पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्राउड ज्यादा है, वहां पे बिजनेस ट्रैवल भी होगा, प्लस आपके जो नॉर्मल जो लोग ट्रैवल करते हैं उसका भी पॉपुलेशन आएगा। दूसरा कंपनी देखती है कि हर एक सिटी में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कैसी है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन द सेंस की मतलब बेसिक जो आपका खर्चा है, रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा लोग किन चीजों पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। जैसे बाहर जाना हो गया, डिनर हो गया, होटल वगैरह में जाना हो गया, या फिर आपका मॉल में फुटफॉल कितना है, कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है, इवेंट हो रहा है, वहां पे लोग कितना विजिट कर रहे हैं, मूवी में कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे बेसिक मैक्रो लेवल डेटा देख के कंपनी किसी भी सिटी के अंदर एंटर करती है। बिकॉज इससे क्या हो जाता है कि आप एक तरीके से श्योर हो जाते हो कि अगर मैंने यहाँ पे होटल ओपन किया तो मेरे को इमीडिएट ट्रैफिक मिल जाएगा, लोग वहां पे आएंगे,
ऑक्यूपेंसी मेरा स्टेबल रहेगा, तो मतलब एक तरीके से प्रिडिक्टेबिलिटी मिल जाती है आपको बिजनेस की। दूसरा, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का हीट मैप स्ट्रेटेजी भी फॉलो करती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, ये चीजें देखते हैं। सो कंपनी देखती है कि अभी सिटी में क्या चल रहा है, ये तो मुझे अभी का एश्योरेंस देगा कि आज मेरा होटल में फुटफॉल आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं होटल ओपन कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 3 साल 5 साल 6 साल बाद भी मुझे उसमें फुटफॉल चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा देखती है, जैसे एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, किन सिटीज के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेल का नेटवर्क कहां पे एक्सपैंड हो रहा है, वंदे भारत अगर नई लॉन्च हो रही है तो किस रूट पे लॉन्च हो रही है ताकि लोगों का फास्ट ट्रेवल वहां पे बढ़ेगा। फिर इसके अलावा आपके जो रोड हैं, लेन हाईवे, 4 लेन हाईवेज हैं, वो कहां पे डेवलप हो रहे हैं। एसयूवी का सेल्स का डेटा ट्रैक करते हैं कि एसयूवी कहां पे ज्यादा बिक रही है, इसका मतलब लोग फैमिली जो है वो बाय रोड ज्यादा ट्रेवल करेंगे। तो ये सारे मैक्रो पॉइंट डेटा चेक करने के बाद कंपनी उस सिटी के अंदर एंटर करती है, ताकि एक तो अश्योरेंस मिल गया कि अभी भी मतलब वहां पे क्राउड है जो मेरे होटल में आएगा। दूसरा, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप हो रहा है, तो नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स में भी वो क्राउड और बढ़ेगा, तो फ्यूचर का रेवेन्यू का भी एक अश्योरेंस मिल गया और अभी की भी एक स्टेबिलिटी सेफ्टी मिल जाती है। तो ये इनका एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी रहता है। फिर एक और चीज कंपनी करती है, लेमन ट्री हर साल अपना जो टोटल रूम का इन्वेंट्री है इनका, उसका 1/6 हर साल कंपनी रेनोवेट करती है। ये प्री कोविड तक था। कोविड का जो 2 साल का पीरियड था, ऑफ कोर्स आई मीन बहुत खराब था पूरी इंडस्ट्री के लिए। इनका ऑक्यूपेंसी अगर आप देखोगे तो 5% पे गिर गया था। 5% मतलब होटल बिजनेस के लिए बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि आपका कुछ कॉस्ट ही नहीं कवर हो रहा, आप बिल्कुल लॉस में जा रहे हो। तो 5% का ऑक्यूपेंसी था उस टाइम पे। सो जितना भी रेनोवेशन का काम था इनका पेंडिंग, वो पूरा 2 साल इनको बंद करना पड़ा सारे होटल्स में। प्लस कोविड से जस्ट पहले इन्होंने एक होटल का चेन भी एक्वायर किया था 1000 रूम्स का। तो बहुत बड़ी इन्वेंट्री कंपनी की पेंडिंग हो गई थी, जिसपे आपका रेनोवेट कराना जिसको मैंडेटरी था। तो अभी आप देखोगे रिसेंट ईयर्स में कंपनी के जो इबिट्टा मार्जिन है ना, वो थोड़े से नीचे की तरफ जा रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि इतनी बड़ी इन्वेंट्री आपकी बढ़ चुकी है जिसको आपको रेनोवेट कराना है। तो पहले इनका आप देखोगे तो रेवेन्यू का 1.5 से 2% जो खर्चा है वो रेनोवेशन पे जाता था। आज के टाइम पे रेवेन्यू का 4 से 5% जो कंपनी स्पेंड करती है वो रेनोवेशन पे खर्चा जा रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है वो 2 साल के पीरियड की वजह से। तो अभी आप देखोगे इनके मार्जिन थोड़े से नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कोई होटल जो है रेनोवेशन कराता है अपने रूम्स का, तो रेनोवेट होने के बाद जब वो इन्वेंट्री आपकी लाइव होती है, वापस से आप कस्टमर को लेते हो, तो वहां पे आपका एआरआर बढ़ाने का स्कोप बढ़ जाता है। आपके पास में वो लेवरेज होता है कि आप प्राइस वहां पे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने वहां पे फर्निशिंग वगैरह कराई है, मॉडर्नाइजेशन कराया है, ये सारी चीजों की वजह से आप प्राइस अपटेक कर सकते हो। तो जब आप प्राइस इंक्रीज करते हो, कॉस्ट आपका सेम रहता है, पर रूम रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है, यानी कि बिट्टा मार्जिन आपके बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तो शॉर्ट टर्म में हमको दिखेगा मार्जिन थोड़े से नीचे जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक का इनका टारगेट है कि जितना भी रेनोवेशन का काम है वो लार्जली कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां से कंपनी का एआरआर बढ़ना शुरू होगा, मतलब एक रूम के ऊपर जो रेवेन्यू बनाते हो वो बढ़ेगा, तो आपके मार्जिन बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कंपनी के लिए ये एक अच्छी चीज है। फिर लेमन ट्री एक और चीज अभी कर रहा है, लेमन ट्री 2.0 स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर रहे हैं। अब लेमन ट्री 2.0 में ये क्या कर रहे हैं, तो पहले तो जैसे सेम बाकी होटल्स की तरह इनका भी सेम मॉडल था कि कंपनी खुद से इन्वेस्ट करती थी, पूरी प्रॉपर्टी खुद बनाती थी और फिर वो होटल से रेवेन्यू आता था। तो ये तो आपका एसेट हैवी बिजनेस हो गया। अभी लास्ट कुछ टाइम से ये भी एसेट लाइट मॉडल पे फॉलो कर रहे हैं। अभी इनकी करंट इन्वेंट्री अगर आप देखोगे, रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे, तो 53 से 55% जो इनकी इन्वेंट्री है वो आपकी मतलब खुद की प्रॉपर्टी है, खुद कंपनी उन प्रॉपर्टीज को ओन करती है। बाकी जो 47-48% है वो आपका एसेट लाइट मॉडल पे है, यानी प्रॉपर्टी कोई और ओन करता है, कंपनी उससे फी इनकम जनरेट करती है। इनका टारगेट है लेमन ट्री 2.0 में कि अगले 3 साल के अंदर, मीडियम टर्म का इन्होंने गाइडेंस दिया है, 70% जो हमारी इन्वेंट्री है वो एसेट लाइट मॉडल के अंदर आ जाएगी, यानी कि इंक्रीमेंटल जितनी भी सप्लाई कंपनी की आ रही है वो एसेट लाइट मॉडल पे आएगी। तो पर होटल जो मेरा कैपेक्स है वो कम हो जाएगा, यानी कि मेरा आरओसी बढ़ने का स्कोप बढ़ गया। दूसरा कंपनी का क्या टारगेट है 2.0 में, इन्वेंट्री एक्सपेंशन का इन्होंने गाइडेंस दिया है। जैसे अभी आप देखोगे तो 10-11 हजार के आसपास इनकी टोटल रूम्स हैं। नेक्स्ट 3 इयर्स में इनका टारगेट है 20,000 के आसपास हम रूम्स कर लेंगे अपने बाय द एंड ऑफ 2028। तो लगभग आप डबल कर रहे हो अगले 3 साल में, यानी कि एक्सपेंशन रेट अगर आप पकड़ो तो 20 से 25% का एक्सपेंशन रेट कंपनी देख रही है अगले 3 साल के अंदर, और उसमें से ज्यादातर जो है वो आपका एसेट लाइट मॉडल के अंदर आएगा। फिर तीसरा, डेट अगर आप देखोगे अभी तो हालांकि कम हो गया, 1.2 1.3 का डेट टू इक्विटी है कंपनी का। कोविड के टाइम पे इनका डेट टू इक्विटी 2 के आसपास था, 2 से भी ज्यादा हो गया था। तो पिछले 2-3 साल में ऑलरेडी डीलेवरेजिंग करी है कंपनी ने, प्लस मीडियम टर्म में भी इनका टारगेट है कि बिल्कुल डेट फ्री हो जाएंगे। हालांकि उसमें एक और चीज हो रही है, अभी रिसेंटली जो अपडेट आया उस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डेट भी क्लीन हो जाएगा आपका। डेट क्लीन होगा तो यानी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है आपके पीएनएल में जो प्रॉफिट को थोड़ा सा हिट करता है वो चला जाएगा, तो अर्निंग ग्रोथ हमको और फास्ट देखने को मिलेगी।
फिर रेवेन्यू का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है। सो पहले अगर आप इनका देखोगे तो ग्रोथ इनका 20 से 25% पे रहा है। हालांकि कोविड के बाद आपको एकदम से दिखेगा 50% 60% का ग्रोथ, बट ऑफकोर्स वो अब नॉर्मल ग्रोथ था क्योंकि कोविड में 2 साल आपका बेस इफेक्ट बहुत लो हो गया था। नॉर्मलाइज ग्रोथ बिजनेस की जो है वो 20 से 25% की है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि मीडियम टर्म में हम मिनिमम इन्होंने बोला है 15% के आसपास का ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 15% का। अब ग्रोथ जो है ये 15% यानी कि मिड टीन हो गया, तो मेरे को लग सकता है कि थोड़ा सा कम ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो 30 40 50% पे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि टॉप लाइन का ग्रोथ एक मैट्रिक है, अगर मेरे को पूरा बिजनेस देखना है तो मुझे उसमें मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, वो सारी चीजें भी देखनी चाहिए। तो टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी का गाइडेंस है 15%, हालांकि इससे बेटर ये कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप मिड टू हाई टीन का ग्रोथ भी पकड़ो, और ये ग्रोथ क्यों कम हो जाएगा रेवेन्यू का, सिर्फ 15-18% क्यों ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि मॉडल जो है आपका वो एसेट हैवी से एसेट लाइट की तरफ स्विच कर रहा है। मतलब क्या हुआ, जो होटल मैं खुद ऑन करता हूं वहां पे रेवेन्यू मेरे को ज्यादा आता है, रेवेन्यू नंबर टर्म्स में मेरे को ज्यादा आता है। जो एसेट लाइट मॉडल है उसमें प्रॉपर्टी किसी और की है, तो मेरे को रेवेन्यू शेयरिंग करनी पड़ती है या फिर मेरे को फी इनकम मिलता है, तो एक तरीके से वो सीधे मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है, तो रेवेन्यू का नंबर टर्म्स में मेरा कम हो जाएगा, लेकिन पर रेवेन्यू जो प्रॉफिट है ना वो मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस वाले मॉडल में मेरे को पे बैक पीरियड लंबा लगेगा, मेरे को एक होटल बनाने में बहुत खर्चा करना पड़ता है, फिर 3 साल 4 साल 5 साल बाद जाके उसका पैसा रिकवर होता है। इस वाले मॉडल में क्या है, मेरा खुद का कोई कैपेक्स नहीं है, प्रॉपर्टी किसी और की है, मैं जस्ट उसको मैनेज कर रहा हूं, मेरा ब्रांड वहां पे लगा करके अपना स्टाफ के साथ में मैं इसको मैनेज कर रहा हूं और फी इनकम जनरेट कर रहा हूं। तो पर रेवेन्यू प्रॉफिट जो मेरा इस वाले मॉडल के अंदर है वो बहुत ज्यादा है, तो मेरे को रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा 15% 18% के आसपास, बट प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। तो उसी पे इन्होंने एक तो EBITDA का गाइडेंस दिया है कि मीडियम टर्म में EBITDA हमारा 50% क्रॉस करेगा, देन इवेंचुअली कंपनी कह रही है कि 55 से 59% पे आएगा, अभी आई थिंक 45-47% के आसपास है, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। फिर पैट के लेवल पे इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हम बहुत डिसअपॉइंट होंगे अगर हमारा पैट ग्रोथ जो है वो 25% से कम रहता है, यानी मिनिमम गाइडेंस है इनका 25%। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बियर केस सिनेरियो ये मान के चल रहे हैं कि 25% की अर्निंग ग्रोथ हमारी आनी चाहिए मीडियम टर्म्स में, यानी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर। देन जो बेस केस है इनका उसमें मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 35%, तो इन्होंने रेंज दिया है 25 से 35% का पैट ग्रोथ का मीडियम टर्म का, और इवेंचुअली इनका कहना है कि 40% तक ये हो सकता है, अर्निंग ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे को टॉप लाइन ग्रोथ तो दिखेगा 15 16 18% के रेंज में, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो आपका 25% बियर केस लेके चलो, और अगर चीजें बहुत अच्छी गई तो 40% तक का अर्निंग ग्रोथ है, या फिर आप मिनिमम रेंज 30 से 35% का लेके चलो, कंपनी पैट डिलीवर कर सकती है मीडियम टर्म के अंदर। प्लस क्योंकि आपका वो डेट एकदम क्लीन हो जाएगा, तो फ्री कैश फ्लो कंपनी का काफी अच्छा जनरेट होगा नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर। तो ये ओवरऑल चीजें कंपनी प्लान कर रही है अपना लेमन ट्री 2.0 के अंदर। इसके साथ में एक और चीज ये कर रहे हैं, टेक पे बहुत ज्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया अभी रिसेंटली, वो भी एक रीजन है कि मार्जिन थोड़े से इनके इंपैक्ट हुए हैं। तो टेक में ये क्या कर रहे हैं, एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, उसको कंपनी बायोनिक रेवेन्यू मैनेजमेंट बोलती है। अब ये बायोनिक रेवेन्यू मैनेजमेंट क्या है, तो जनरली क्या होता है होटल इंडस्ट्री में, आप प्राइसेस वगैरह कैसे चेंज करते हो, तो कुछ वीक्स तक आपके प्राइसेस सेम रहते हैं, अंटिल अगर आपको दिखा है कि एकदम से डिमांड बढ़ गई है, एकदम से डिमांड कम हो रही है, या फिर उस सिटी में कोई बहुत बड़ा इवेंट आ गया, तो उसके बेसिस पे मतलब आप कुछ वीक्स के बाद में या फिर मंथ के बाद में अपने प्राइसेस वगैरह चेंज करते हो। इन्होंने ये बायोनिक रेवेन्यू मैनेजमेंट एक अपना डेवलप करा है प्लेटफॉर्म। ये क्या करता है, मैक्रो लेवल की जितनी भी डेटा है उसको ट्रैक करता है। सो जैसे इनके जितने भी होटल्स हैं अक्रॉस सिटी, जितने भी सिटीज में इनके होटल्स हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनका ट्रैक करता है कि मैक्रो लेवल पे कितनी इंक्वायरी आ रही है, एक तो उन सारे होटल्स के अंदर, फिर उन सिटीज में क्या कोई लोकल इवेंट हो रहा है, कोई बड़ी वेडिंग वहां पे अनाउंस हुई है, कोई बड़ा इवेंट वहां पे अनाउंस हुआ है, कोई क्रिकेट मैच वहां पे अनाउंस हुआ है, या फिर कोई ग्लोबली कोई बड़े बड़े मतलब आपके इन्वेस्टर वगैरह वहां पे विजिट कर रहे हैं, कोई बिजनेस ट्रैवल वहां पे कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा है, ये सारे मैक्रो लेवल के जो डेटा है उसको वो ट्रैक करता है। देन अक्रॉस OTA प्लेटफॉर्म जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा ऑनलाइन हो गया, बुक माई शो बोल रहा हूँ, वो booking.com जो है, इस तरीके की जो OTA प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वो देखता है कि कितनी इंक्वायरी आ रही है कस्टमर की, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके उस रेंज के होटल्स में किस तरीके के प्राइसेस हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो हर 2 से 3 घंटे के अंदर जो है इनके सारे होटल का प्राइस चेंज करता है। मतलब काफी डायनामिक प्राइसिंग है इसकी, ये बायोनिक रेवेन्यू मैनेजमेंट की। अब इससे होता क्या है कि मैक्रो लेवल पे जहां पे भी चेंजेस होते हैं तो ये इनको हेल्प करता है काफी फास्ट एक्ट करने में। मतलब अगर आपके पास में पोटेंशियल है कि डिमांड आपके पास में आ रही है, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है,
तो आपको मैनुअली वो सारी चीजें देखने में काफी लंबा टाइम लगता है, तो तब तक आप वो डिमांड का बेनिफिट नहीं उठा पाते, यानी रेवेन्यू जो प्राइस है आपका उसको आप इंक्रीज कर सकते थे, इससे वो आपका मिस हो जाता है। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये इनको हेल्प करता है इस सारी चीजों में, कि कहीं पे आपको दिख रहा है इंक्वायरी ज्यादा है तो आप प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, कभी दिख रहा है कि एकदम से डिमांड कम हो गई, इंक्वायरी कम हो गई है, तो प्राइस थोड़ा सा कम कर दो। तो अपनी प्राइसिंग को बहुत अच्छे से कंपनी इसमें मैनेज कर सकती है। तो ये सारी चीजें कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, और इससे कंपनी कह रही है कि हमको मार्जिन को, प्रॉफिटेबिलिटी को, प्लस एआरआर का भी इनका गाइडेंस है आई थिंक 10 से 12% का, कि डबल डिजिट में हमारा जो एआरआर है वो ग्रो करेगा मीडियम टर्म में। तो ये ओवरऑल आउटलुक बन रहा है लेमन ट्री का। अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए इस कंपनी में, एक तो लेमन ट्री का एक और ब्रांड अगर आप देखोगे, फ्लेवर करके इनका एक और कंपनी है। अब इनके जितने भी प्रॉपर्टीज ये खुद ओन करते हैं ना, ये उसकी बैलेंस शीट पे है। तो मतलब डेट इनका जो आप 1500-1600 करोड़ देखते हो, लार्जली जो है वो आपका उसी की बैलेंस शीट पे है। लेमन ट्री खुद जो मॉडल फॉलो करता है वो एसेट लाइट है, लेकिन जो इसकी वो कंपनी है फ्लेवर होटल्स, उसके पास में उसके बैलेंस शीट के ऊपर ये सारे प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो डेट उसकी बैलेंस शीट में है। कंपनी क्या कर रही है, वैल्यू अनलॉक कर रही है, मतलब वो जो कंपनी है फ्लेवर होटल, उसको ये डीलिस्ट करा रहे हैं। आई थिंक अगले 1 से 1.5 साल के अंदर उसका आईपीओ आएगा, वो अलग से लिस्ट हो जाएगा। तो लेमन ट्री का जो बिजनेस है ना, जो बैलेंस शीट है, वो बिल्कुल डेट फ्री हो जाएगा। मतलब आप इस तरीके से समझो, जैसे आपने सुना होगा कि मार्केट में जो इस तरीके की कंपनीज होती है जिनका मतलब एसेट हैवी मॉडल है या फिर डेट थोड़ा सा ज्यादा है, तो जनरली मार्केट उनके उनके मतलब उनके स्टॉक को वैल्यूएशन थोड़ा सा कम देता है, या फिर जहां पे 2-3 ब्रांड्स एक साथ में है तो उनको भी वैल्यूएशन थोड़ा सा कम मिलता है। तो जब आप दूसरे ब्रांड को डीमर्ज कर देते हो, तो ये वाला जो ब्रांड है इनका लेमन ट्री का, वो एसेट लाइट मॉडल फॉलो करता है। उसके खुद के बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है, फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा है कंपनी का। तो ये सारी चीजें जब लेमन ट्री की आ जाएंगी, अच्छे से दिखेंगी, तब वहां पे वैल्यू अनलॉक होगा, मतलब वैल्यूएशन री रेटिंग होने का स्कोप होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से कंपनी ये कर रही है। अभी आई थिंक इनका कल परसों कॉन कॉल भी है, जहां पे मैनेजमेंट और अच्छे से बताएगा कि क्या क्या इनका प्लान है अगले 2-3 साल का, उस कंपनी को कब तक लिस्ट कराएंगे, क्या उसका वैल्यूएशन होगा। लेकिन ये लेमन ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो कंपनी है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा बड़ा अपडेट है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस, प्रॉफिटेबिलिटी का जो गाइडेंस दिया वो तो अच्छा है ही, और लेकिन इन्होंने पहले बोला था कि ये 3-4 साल बाद होगा। अब जो कल डेवलपमेंट आया उससे अभी तक सुनने में आया कि अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी उसको डीमर्ज करके अलग से लिस्ट करा देगी। तो ये एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मतलब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है स्टॉक का, कि वैल्यू अनलॉक की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। प्लस उसको अगर आप हटा भी दो तो वैसे भी हमने जो डिस्कस किया कि ग्रोथ पोटेंशियल ओवरऑल कंपनी का काफी अच्छा लगता है अगले 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो पी अभी इसका दिखता है 54-55 का, लेकिन क्योंकि एसेट हैवी बिजनेस है, वो फ्लेवर होटल अभी भी इनके बैलेंस शीट में है, तो डेट ज्यादा दिखता है उसका। तो ईवी टू बिट्टा के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। मतलब अगर ये ग्रोथ कंपनी की आती है जैसा अभी इन्होंने गाइडेंस दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर में तो नहीं, लेकिन अगले 2 साल 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब थोड़ा अगर हम डील देखें तो ठीक ठाक लगता है। लेकिन एक बड़ा रिस्क ये है कि जब तक ये सारी चीजें मतलब आगे चलेंगी, जो ये इनके डेवलपमेंट्स हैं, डीमर्जर होना, डेट क्लीन होना, और जो इनकी इन्वेंट्री एक्सपेंशन प्लान है अगले 2-3 साल में टोटल इन्वेंट्री को डबल करने का, ये सारी चीजें जब तक होंगी मीडियम टर्म के अंदर, अगर मैक्रो लेवल पे कोई स्लो डाउन आ गया, जैसे ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई के कंपैरिजन में होटल इंडस्ट्री में, लेकिन ये पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली ये ट्रेंड अगर हम देख रहे हैं, तो अगर इसमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है, लोग थोड़ा सा ट्रैवलिंग कम कर देते हैं, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी अगर थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, तब इनके बिजनेस पे इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये सारा जो इंप्रूवमेंट है ये अगले 2 से 3 साल के अंदर प्लान्ड है। तो वो एक बड़ा रिस्क है। हालांकि अभी के बेसिस पे हम देखें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, हमने इंडियन होटल में भी डिस्कस किया था, प्लस ओवरऑल होटल इंडस्ट्री का भी जो हमने एनालिसिस किया था उसमें भी समझा था कि अभी तक इन्वेंट्री की पाइपलाइन ठीक ठाक है, ग्रोथ अच्छी है, डिमांड उससे भी ज्यादा बेटर है, फोरकास्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक बड़ा रिस्क है जो हमको मॉनिटर करना है इस कंपनी के साथ में। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था लेमन ट्री होटल के ऊपर। बाकी इनका परसों कॉन कॉल होगा, सो अगर टाइम मिला तो उसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मैनेजमेंट ने आएगा क्या फोरकास्ट दिया है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब तो डिस्कस करेंगे। एक और ब्रांड है इस इंडस्ट्री से जो भी जिसका काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है, उसके भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।